इन हालात में आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप जो अदम एतमाद का जो मोशन है उस पर आप ज़ोर रखें और उस पर डिमांड करें कि आप इस इजलास में अदम एतमाद के वोट को एक तो मूव करें और फिर उसको उस पर वोटिंग के लिए जो है स्पीकर को कहा जाए। जो दूसरी बात जो की है कि एतमाद का वोट हासिल करें, वो मैं समझता हूँ आइन के ख़िलाफ़ है, इसलिए कि आइन ये कहता है कि अगर गवर्नर एतमाद का वोट दिलाना चाहता है कि समझता है कि एतमाद खो बैठा है, जब आपने खुद ही अदम एतमाद का जब उनको नोटिस दे दिया है, तो फिर अब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस यानी अदम एतमाद के वोट पर ही फैसला होगा क्या चीफ मिनिस्टर एतमाद खो बैठा है कि नहीं खो बैठा। अच्छा तो आपने जब एक कदम ले लिया है तो कानूनी माहिरीन की आरा भी खासी मुनक़सिम आ रही है कि गवर्नर पंजाब इजलास समन करने का कह सकते थे या नहीं कह सकते। एक राय ये भी है कि ये स्पेशल इजलास है एतमाद का वोट लेने के लिए, इसको इजलास के पैरेलल भी जो एक इजलास चल रहा है ऑलरेडी उसके पैरेलल भी समन करने का इख्तियार गवर्नर रखते हैं। दूसरी बात यह है सर कि अदम एतमाद की तहरीक वो कहते हैं इसलिए लाए कि ताकि असेंबलीज डिसॉल्व ना हो सके। तो इस हवाले से जो इंटेंट है इत्तेहादी हुकूमत की और पंजाब में अपोजिशन की वो तो खासी क्लियर है। और फिर यह है कि जब एतमाद का वोट लेने का कह दिया तो ऐसे में उससे पीछे हटना या ना गुरेज करना लगता यही है प्राइमा फेशिया में कि इस वक्त जो है वो उनके पास नंबर्स पूरे नहीं है और यही वजह है कि गुज़श्ता 4 महीने से एक ही इजलास जारी है जो अर्जेंट तो होता है, प्रोग नहीं हो रहा है। देखिए बात यह है कि ये ऑप्शन उनकी नहीं है, ये आइन के तहत है। ये एक इजलास के चलते हुए दूसरा इजलास नहीं बुलाया जा सकता जब तक ये इजलास प्रोरोग नहीं होगा। जो ये कहते हैं कि इजलास पे इजलास बुलाया जा सकता है, वो आइन की गलतशी कर रहे हैं। इस केस में तो ख़ास तौर पे जबकि आपने एक वक्त में 2 मोशन मूव कर दिए हैं, वो मकसद अदम एतमाद का जो मोशन होता है उसका मकसद सिर्फ डिसोल्यूशन को रोकना नहीं हो सकता, वो तो एक उसका नतीजा होता है। लेकिन असल मकसद तो ये है कि अगर आप समझते हैं कि चीफ मिनिस्टर अपना एतमाद खो बैठा है और आप फिर अपने रिक्विजिट नंबर से लेके आते हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का एक मोशन, तो फिर आप पर फ़र्ज़ है कि उस पर वोट कराएं, उसको अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। उससे पहले आप दूसरा कैसे डिमांड करेंगे कि एतमाद का वोट लें? ये तो सिर्फ आइनी शिकों का गलत इस्तेमाल है, बल्कि मैं कहूँगा बदनीयती पे मबनी इस्तेमाल है, जिसको हम कहते हैं मेला फाइडे यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। तो फिर ये भी तो है ना कि जो चीफ मिनिस्टर ऑफ द प्रोविंस है वो भी गवर्नर के प्लेजर पे काम कर सकता है और गवर्नर अगर राजी नहीं है तो चीफ मिनिस्टर को डी नोटिफाई भी किया जा सकता है। देखिए वो प्लेजर पे उस सूरत में काम करता है जब उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मोशन ना आया हो। अभी तो उसने साबित करना है। अच्छा, वो जो प्लेजर पे काम करना है वो सिर्फ एक स्टेटमेंट है, ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि गवर्नर के पास इख्तियार है उसको हटाने का, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि वो इलेक्टेड नुमाइंदा है। गवर्नर तो एक नॉमिनेटेड शख्स है जिसको नॉमिनेटेड फेडरल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती। जो चीफ मिनिस्टर है वो असेंबली का कॉन्फिडेंस कमांड करता है, इलेक्ट होके आया होता है। उसको हटाने के लिए आपको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। वो जो शख्स जिस पर ये एतमाद करने वो इन हालात में उसका इतलाक़ ही कोई नहीं है। तो हर सूरत मैं समझता हूँ जब आप एक स्टेप उठा चुके हैं और वही स्टेप इस सूरत में आइन की मंशा के मुताबिक था, यानी अगर कोई पार्टी समझती है कि कोई चीफ मिनिस्टर एतमाद खो बैठा है अक्सरियत का, तो उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आया जाए और उस पर वोटिंग कराइए। आप अब लेके मोशन तो आप ले आए हैं, अब उस पर वोटिंग कराने से आप भाग गए हैं। उससे ये साबित हो रहा है कि आप जब ये मोशन लेके आए हैं अब उसके बारे में सीरियस नहीं थे, आप सिर्फ उसको एक शील्ड के तौर पे इस्तेमाल कर रहे थे। वो इस्तेमाल कभी नहीं हो सकता। मेलाफाइडे लॉ की जो डेफिनेशन होती वो ये होती जब तो आप किसी कानून की या आइन की शिक को किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, उस मकसद के लिए जिस मकसद के लिए वो है। जिस तरह इस केस में आर्टिकल 136 अप्लाई होता है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पर, आप उस शिक को इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ एक हद तक कि उससे डिज़ॉल्व ना हो सके असेंबली, यानी आर्टिकल 112 की हद तक। 136 को आप 112 के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो
तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि ये सारी कार्रवाई जो यके बाद दीगरे की गई है, ये बदनीयती पे मबनी है, आइन की मंशा के खिलाफ तो हामिद खान साहब, ये जवाज के जब तक इजलास जारी है तब तक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का गवर्नर नहीं कह सकता, या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं आ सकती है। तो ऐसे में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो मोशन है वो तो सेक्रेटरी असेंबली की तरफ से रात गए ले ली गई, मतलब वो आए और रिसीव कर ली गई, और दूसरी तरफ वो जो गवर्नर का एतमाद का वोट लेने का मामला है उसमें ये जवाज आड़े आ रहा है क्योंकि इजलास जारी है, तो ऐसे में गवर्नर नहीं कह सकता। तो ये खुला तजाद नहीं है फिर दोनों मामलात में? देखिए, तजाद तो अब पैदा किया है ना, क्योंकि दो शिकों को एक वक्त में इस्तेमाल नहीं कर सकते कंकरेंटली, यही आइन की मंशा है। इसलिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जहाँ तक मामला है, जिसका सेक्रेटरी के पास इन्होंने नोटिस जमा कराया है, अब उसको इन्हें चाहिए था कि जब इजलास जारी था वो हाउस में मूव कर देते। जब हाउस में मूव करेंगे तो आइन की मुताबिक 3 से लेकर 7 दिनों के दरमियान इस पर वोटिंग होगी। आप उस मकसद से भाग गए हैं, आपने ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मोशन दे के आपने दूसरी लाइन इख्तियार कर ली, यानी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए कह दिए। दो चीज़ें एक वक्त में नहीं हो सकती, ये आपस में वाज़ेह टकराव रखती हैं। तो इस हवाले से सर प्रायोरिटी क्या है कि अगर दोनों चीज़ें एट द सेम टाइम जैसे इस केस में आ गई हैं तो पहले एतमाद का वोट होगा या अदम एतमाद, क्योंकि अल्टीमेटली तो मामला कोर्ट में जाता हुआ नजर आ रहा है। वो तो एक और बात है, लेकिन इसमें प्रायोरिटी मैं समझता हूँ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की है, क्योंकि उसके बारे में बड़ी वाज़ेह आइनी शिकें हैं। आर्टिकल 136 है, उसमें पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बारे में तो सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट के बारे में जो एक आर्टिकल 130 है, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बारे में 130 है, उसमें एक पर्टिकुलर क्लॉज में जिक्र किया है कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए कह सकता है और उसके लिए इजलास जो है समन कर सकता है। इसकी इतनी अहमियत नहीं है जितनी कि दूसरी शिक की अहमियत है, जिसके बारे में आइन में बड़ी वजाहत से और बड़ी तफसील से जिक्र है। तो आपने वो शिक को आप ले आए हैं सामने, तो अब इस शिक पर अमल दरामद करें। आप वहां से क्यों भाग रहे हैं? सर, कता कलामी के लिए माजरत, पंजाब असेंबली के जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर है, रूल नंबर 22 के अंदर गालिबन आर्टिकल 130 क्लॉज 7 को मेंशन किया हुआ है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली भी है एतमाद का वोट लेने से मुतालिक, और फिर रूल्स ऑफ प्रोसीजर पंजाब प्रोविंशियल असेंबली में भी है। तो क्या ये कहना मुनासिब होगा कि इसकी फौकियत उतनी नहीं है जितनी अदम एतमाद की तहरीक की है? आप समझिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविज़न है वो ओवरराइड करते हैं रूल्स के ऊपर। रूल्स तो आइन की एक आर्टिकल के तहत सूबाई असेंबली को इजाज़त दी गई कि आप रूल मेकिंग करें, लेकिन वो रूल्स के ज़रिए कभी आइन की शिकों को बेमानी नहीं कर सकते, ओवरराइड नहीं कर सकते। दूसरी बात सुन लीजिएगा, जो आप बात कर रहे हैं रूल 22 की, ये 18वीं तरमीम आने से कबल क्या है, और मैं समझता हूँ 18वीं तरमीम आने के बाद ये बेमानी हो चुका है। इन एनी केस वो है या नहीं है, लेकिन जहाँ आइन की वाज़ेह शिक होगी वहाँ रूल्स जो है प्रिवेल नहीं कर सकते। ठीक, हामिद खान साहब, अब ये मामला पॉलिटिकल टग ऑफ वॉर का है, अब इस पे सियासी रस्साकशी जारी है। दोनों फरीकैन यकीनन अपने अपने मौके पर डटे हुए हैं, पीछे हटने को तैयार नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि अगर कोई डी नोटिफाई करने का डिक्लेरेशन गवर्नर हाउस की तरफ से आ जाता है, रात गए ऐसा होता है, तो फिर क्या होगा? फिर क्या परवेज़ इलाही साहब अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे बतौर इफेक्टी? देखिए, परवेज़ इलाही साहब को खटखटाने की बज़ाहिर ज़रूरत नहीं पेश आनी चाहिए, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया हुआ है। वो कह सकते हैं पहले मेरे ख़िलाफ़ इस पर वोटिंग कराओ, आप मुझे दूसरी तरफ क्यों ले जा रहे हैं, ख़ुद ही वहाँ मूव करके। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये ऐसा नोटिफिकेशन अगर गवर्नर देता है, इसका एक तो प्रेसिडेंट पाकिस्तान की तारीख में कहीं नहीं होगा, और दूसरी बात यह है कि मेरे नज़दीक ये आइन की मंशा के ख़िलाफ़ होगा, और आर्टिकल 136 से साथ टकराव पैदा होगा। आर्टिकल 136 के साथ उसका टकराव पैदा होगा। तो बहरहाल फिर अगर आप इस बात को आगे लेके जाएंगे तो नेचुरली ये अदालतों में मामला चला जाएगा और ताख़ीर का सबब बनेगा।
तो उस वक्त तक फिर सवाल तो बड़ा सादा सा है सर कि 12 करोड़ नफूस पर मुश्तमिल इतने बड़े सूबे का जो इंतज़ाम है वो कौन चलाएगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस कौन होगा। गवर्नर की तरफ से चीफ मिनिस्टर को डी नोटिफाई भी कर दिया गया, मामला अदालत में भी चला गया, और फिर अगर ये मामला तूल पकड़ता है तो फिर सूबे के जो उमूर है वो कैसे चलेंगे। देखिए, बात यह है कि अगर आइन की मंशा लेते हैं तो गवर्नर जो है उसके पास डी नोटिफाई करने का कोई इख्तियार नहीं है। वो आइन की खिलाफ वर्जी करेगा डी नोटिफाई करके। वो सिर्फ चीफ मिनिस्टर चूँकि चीफ एग्जीक्यूटिव है सूबे का, इख्तियारात सूबे को चलाने के उसके पास है, गवर्नर के पास नहीं। गवर्नर को जो एडवाइस चीफ मिनिस्टर देता है वो बाउंड होता है उस एडवाइस को फॉलो करने के लिए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की जो जिम्मेदारी है वो तमाम तर चीफ मिनिस्टर पर है, चीफ एग्जीक्यूटिव। लिहाजा मैं समझता हूँ इस किस्म का कोई भी कदम उठाना, डी नोटिफाई करना, ये एक गलत रविश और गलत प्रेसिडेंट, गलत जो है नज़ीर पैदा करेगा, वो होना नहीं चाहिए। हामिद खान साहब, खबरें तो गवर्नर राज लगाने की भी हैं कि इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर को कोई ख़त लिखने की बात हो रही है कि जब तक चीफ मिनिस्टर नहीं होगा, एब्सेंस में गवर्नर के पास पावर्स होंगी कि वो सूबे के उमूर चला सके। देखिए, वो एक और उसकी ज़रूरियात है। जो गवर्नर राज होता सूबे में वो आलबन आर्टिकल 234 के तहत होता है, उसकी कुछ और कंडीशनैलिटीज़ होती हैं। इस वक्त इतने उलझाव में जाना आइन को वर्चुअली सस्पेंड करने के बराबर हो गया। आपने आर्टिकल 130 भी इन्वोक कर लिया, 136 भी इन्वोक कर लिया, और उसके बाद आप 234 भी इन्वोक करना चाहते हैं, तो ये आप मुल्क के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, सूबे के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। आप सीधी सादी बात करें जो करने वाली है, जो आइन आपको इख्तियार देता है। 20% मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली ने एक मोशन मूव किया है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, उस पर वोटिंग कराएं, यही आंसर नज़र आ रहा है। और चीज़ें जो है जो साइड वाइज आप चलाने की कोशिश करें, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास नंबर्स नहीं हैं 186 जिससे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास करा सकें, तो इसलिए वो आप आइन की दूसरी शिकों का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी इजाज़त से मैं आपका पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी चाहूँगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एंड से भी, कि 186 का नंबर एतमाद के वोट में परवेज़ इलाही साहब को शो करना था। क्या ये समझा जाए, मतलब क्या अमर माने है कि वो एतमाद का वोट लेने में हिचकिचाहट महसूस करते हैं, अदम एतमाद के लिए जाना बेहतर महसूस करते हैं? क्या 186 नंबर्स पूरे नहीं हैं परवेज़ इलाही साहब के पास? देखो, बेशक होंगे, लेकिन इस वक्त जो है इसमें जो प्रॉपर प्रोसीजर है वो ये है कि जो उनको रस्ते से हटाना चाहते हैं, समझते हैं। देखिए ना, गवर्नर किस सूरत में 137 को इन्वोक कर सकता है, जब वो समझे कि एतमाद खो बैठा है जी। जब उसके पैरेलल ही एक और कार्रवाई आपने खुद कर दी है एतमाद की, तो फिर उसका असल टेस्ट जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से आएगा, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से नहीं आएगा। आपने दो शिकों को एक दूसरे के साथ मिलाने की कोशिश की है, वो नहीं हो सकता है। इसलिए आप जो आईनी मैं समझता हूँ ज़रूरत ये है कि जो पहला मोशन है या दूसरा जो भी आप समझे जो कंकरेंटली पेंडिंग है, एक आर्टिकल 136 वाला, उस पर पहले वोटिंग करानी चाहिए। आईनी सूरत हाल मैं तो इस तरह से देखता हूँ। तो लास्टली हामिद खान साहब, ये तो आप भी बेहतर समझते हैं कि आर्टिकल 63A की तशरीह के बाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूव लाना और फिर उसको एक्सरसाइज करना तो अमली तौर पर नामुमकिन तो नहीं, बहुत मुश्किल हो गया है। मुश्किल हुआ है, लेकिन फिर हो सकता है जब आपके पास नंबर्स हों तो कर ले, लेकिन इसका मतलब नहीं ये आइन की तशरीह जो भी की गई है इस वक्त तो वही है जो सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह की है। गालिबन सुप्रीम कोर्ट के जहन में ये था कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को रोज़ का मजाक ना बना लिया जाए, उससे गवर्नमेंट्स डिस्टेबलाइज ना की जाए, उससे गवर्नमेंट्स को बार बार हटा के एडमिनिस्ट्रेशन को जो है डिस्टर्ब ना किया जाए। तो यही मकसद नज़र आता है जो उन्होंने कहा कि आर्टिकल 63A की जो तशरीह की है उसके पीछे मकसद ये था कि गवर्नमेंट्स को स्टेबलाइज़ किया जाए, गवर्नमेंट्स को डिस्टेबलाइज़ करना नहीं।
इनकी जो सारी कोशिश है वो डिस्टेबलाइज करने की है पंजाब हुकूमत को, इसलिए कभी एक शिक उठाते हैं, कभी दूसरी उठाती है, कभी तीसरे की वो थ्रेट करते हैं। तो असल में तो इनको समझ आ गई है कि ये जो एक रास्ता उनके पास सिर्फ एक रास्ता था, वो था अदम एतमाद का वोट, वो नहीं पूरा कर सकते। अगर नहीं कर सकते तो फिर आप आराम से बैठे। ठीक, आमिर खान साहब, लास्टली आपको लगता है कि पंजाब असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी? अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नाकाम हो जाता है तो फिर डिसॉल्व हो जाती है। लेकिन उसके लिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। वो भी हो जाएगा क्योंकि अदालत में मामला जाएगा, फिर इसके ऊपर बहस होगी, पता नहीं मामला कितना ड्रैग होगा, ये भी हो जाएगा या नहीं? चलिए इसके ऊपर आप अपनी राय दीजिए। देखिए, मैं समझता हूँ कि इनको जो प्रॉपर रास्ता है वो इख्तियार करना चाहिए। एक दफ़ा वोटिंग करा लें। वोटिंग में अगर तो वो 186 वोट ले आते हैं, वेल एंड गुड, फिर आप अपनी हुकूमत बना लें। अगर आप नहीं ला सकते हैं तो फिर मेजॉरिटी इस वक्त चीफ मिनिस्टर की अस्यूम की जाएगी, और अगर इस असम्पशन के ऊपर उसके पास पूरा इख्तियार होगा कि वो असेंबली को डिसॉल्व करने का एडवाइस कर सकता है। और मेरे नज़दीक इसका हल ही ये है, वरना इस तरह से वक्त ज़ाया होगा, खाम खा की कौम की एनर्जी ज़ाया होगी। आप इसको डिसॉल्व करें, जैसे कि एक चीफ मिनिस्टर अगर उसको एडवाइस करता है, और उसके बाद 90 दिन में इलेक्शन में चले जाएं, यही मुनासिब तरीका है। बहुत बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब आपके वक्त के लिए। साबिक सदर बार एसोसिएशन और माहिर कानून हामिद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे।